हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में C++ के अंदर। बाकी लूपिंग स्टेटमेंट की तरह फोर लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है रिपीटेडली वे में, मतलब अगेन एंड अगेन फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, जब तक कि दिया गया कंडीशन सही हो। ये एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जिसका कॉमनली यूज आप इटरेशन पर्पस के लिए करते हैं, मतलब कि बार बार एग्जीक्यूशन के लिए। जहां तक सिंटैक्स की बात है तो फोर में तीन पैरामीटर पास होता है। पहला है इनिशियलाइजेशन, जिसके बाद आप कॉमा दे सकते हो। दूसरा है कंडीशन, जिसके बाद आप फिर सेमीकोलन देते हो। इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमीकोलन ही देना है। और उसके बाद अपडेट होता है, जहां पे आप प्लस प्लस या माइनस माइनस कर सकते हो, एक से या एक से अधिक से भी, प्लस प्लस भी माइनस माइनस भी, ठीक है। और उसके बाद स्कोप ऑपरेटर खोल के आप उन सेट ऑफ कोड्स को लिखते हो जिसको आपको दिए गए कंडीशन के मुताबिक अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास लूप के बॉडी के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप स्कोप ऑपरेटर को चाहो, जो कि कर्ली ब्रेसेस होता है, पेयर में यूज होता है, खुलता भी है, बंद भी होता है, आप इसको नहीं भी लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं बेसिक फॉर लूप्स का, ठीक है। तो चलिए डेव C++ की स्क्रीन पर हम लोग हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया आई। अब जैसा कि कहा जाता है कि भाई आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो, तो चलो मैंने इनिशियलाइज कर लिया आई को 1 से। 1 से क्यों, आप चाहो तो 10 से कर लो। आई लेस देन इक्वल टू 20, आप चाहते हो कि 10 से 20 तक चले, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर आपने खोला और उसके बाद न्यू लाइन में आपने आई का वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना, तो आउटपुट में हर एक लाइन में 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 10 to 20 जो है ना, वो आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसा कि देखो आ रहा है, आप लोग ध्यान से इसको समझ लो। देखो यहां से 10 से शुरू हुआ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो ये एक तरह का डेफिनिट लूप है। क्यों भाई ये डेफिनिट लूप क्यों है? डेफिनिट लूप कह लो या आप इसको फाइनाइट लूप कह लो, क्योंकि इसका एक सर्टेन एंड पॉइंट है, हैविंग अ सर्टेन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है भाई? तो एंड पॉइंट है 20 के बाद 21 जैसे ही होगा ना, तो आपका लूप जो है वो एंड हो जाएगा। लेकिन अब समझना, फोर लूप में कुछ वेरिएशन भी है। जैसे मान लो कि अगर आपने ऊपर ही इनिशियलाइज कर दिया 10 से, तो इस पार्ट को आप चाहो ना तो इग्नोर भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो इस मॉडिफिकेशन के साथ भी आप रन कराओगे तो अभी भी ये डेफिनिट लूप ही है, फाइनाइट लूप ही है। इसका सर्टेन एंड पॉइंट है 20 तक प्रिंट होने के बाद 21 जो है इसका एंड पॉइंट है। देखो आउटपुट में 10 to 20 ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं देना चाहते हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप यहीं पे पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह यूज करो। देखो कंपाइल एंड रन करके तो आप पाओगे कि यहाँ पे प्रिंट होने के बाद भी आई का वैल्यू अपडेट हो रहा है, आई प्लस प्लस हो जा रहा है। बहुत सिंपल सा चीज है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आई प्लस प्लस दे दो, न्यू लाइन में आप दे दो। आप इसको आपने यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर दिया है तो आप मल्टीपल लाइन तो लिख ही सकते हो, तो क्या दिक्कत है? अगर मैंने 2 बार सेमीकोलन दिया मतलब ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट हो गया। लेकिन चूंकि हम लोगों ने वहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज किया ही हुआ है तो मल्टीपल स्टेटमेंट इज अलाउड, है ना। देखो 10 to है। लेकिन हाँ, अगर सपोज आपको कहा जाता है कि आप ये स्कोप ऑपरेटर मत दो, तो इस केस में ये 2 स्टेटमेंट अलाउ ही नहीं होगा। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, ये आउटसाइड ऑफ द लूप चला जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय है यहाँ पे प्लस प्लस दे दो, पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह, काम खत्म। देखो ध्यान से इसको कंपाइल करके देखो, एक ही वीडियो में फोर लूप की एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ध्यान से लास्ट तक देखेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखो आउटपुट आया। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूं तो कॉमा ऑपरेटर आपके पास है, आप कॉमा देके आई प्लस प्लस करके सेमीकोलन दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कॉमा ऑपरेटर का इस्तेमाल ही इसीलिए होता है।
दो या दो अलग अलग स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट एक ही होगा। अगर हम लोग अलग अलग लिखेंगे ना विदाउट कॉमा ऑपरेटर, देखो आउटपुट 10 to 20 ही आएगा। ठीक, अब सपोज कि यहां पे भी आपने नहीं लिखा, अब समझना बहुत ध्यान से, अगर आपने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये हो गया आपका फाइनाइट लूप, सॉरी इनफाइनाइट लूप, ये आपका हो गया इनफाइनाइट लूप, क्योंकि या आप इसको कह सकते हो इंडेफिनिट लूप। क्यों ऐसा? देखो आपने यहां कंडीशन दिया ही तो नहीं ना, क्या कंडीशन आपने नहीं दिया, इसका सर्टेन एंड पॉइंट ही नहीं है, आई तो वैल्यू तो प्लस प्लस हो रहा है। देखो आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, कंपाइल एंड रन, तो ये 10 से चलेगा, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। देखो ये इनफाइनाइट चलता चला जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि आईएनटी का, देखो किसी भी डेटा टाइप का एक रेंज होता है। अब ये 32 बिट मशीन पे जो इसका रेंज है, उस रेंज तक तो ये चलेगा, लेकिन जैसे ही उस रेंज से एक ऊपर का वैल्यू असाइन होने का कोशिश करेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो के केस में जो सबसे मिनिमम सपोर्टेड वैल्यू होता है ना, वो आ जाएगा और फिर वहां से चलेगा, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। यही तो है आपका इनफाइनाइट लूप, जिसका एक सर्टेन एंड पॉइंट नहीं हो। लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि 20 पे मुझे निकल जाना है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे मैं स्कोप ऑपरेटर यूज करूंगा, और ध्यान दे देना सी आउट ENDL, चलो आई का वैल्यू यहां पर मैंने किया। अब देखो आई प्लस प्लस के पहले मैं अगर लिखूं कि अगर आई का वैल्यू 20 है, 20 हो जाए, देखो प्रिंट आई का वैल्यू 20 प्रिंट हुआ होगा, तभी यहां पहुंचे होगा, तभी आई का वैल्यू 20 यहां पे दिखा रहा होगा। तो भैया ब्रेक कर जाओ। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। काम क्या करता है? ये दो जगह यूज होता है, या तो स्विच केस में या लूप के केस में। फिलहाल इसको हम लोग लूप के केस में यूज कर रहे हैं, ये कंट्रोल को लूप से बाहर भेज देता है, और आगे हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। अब देखो, अब ये इनडेफिनिट लूप इनफाइनाइट लूप नहीं रहा, ये फाइनाइट हो गया, मतलब डेफिनिट लूप हो गया, क्योंकि अब इसका एक सर्टेन एंड पॉइंट है। देखो अब आप पाओगे कि ये जो है ना 1 10 से 20 ये प्रिंट करेगा, सर्टेन एंड पॉइंट हो गया है ब्रेक की वजह से। तो भाई लिखने का अंदाज तो अभी भी इसका वही है। आप इस ये जो मैंने हाईलाइट किया है, लोग कुछ लोग इसको देख के बोलते हैं कि अच्छा यही इनफाइनाइट लूप है। नहीं नहीं, ये इनफाइनाइट लूप तब है जब अंदर आप एंड पॉइंट नहीं डिफाइन किया। अब मैंने क्या किया कि एक कंडीशन लगा के मैंने ब्रेक लगा दिया, तो इनफाइनाइट हो गया। लेकिन अब ध्यान देना, ये भी चीज जो है ना, मैंने 20, अगर इसको मैं आई प्लस प्लस के बाद यूज करूं तो यहां 20 पे ब्रेक कराने से 19 तक प्रिंट होगा, क्योंकि देखो 20 प्रिंट होगा तो आई प्लस प्लस क्या कर देगा, 21 कर देगा। तो यहां मुझे कंडीशन चेंज करना होगा अगर 20 तक प्रिंट करवाना है, तब मैं लिखूंगा कि अगर आई का वैल्यू 21 है ना, तो आप बाहर निकलो। तो देखो 20 तक आया। यहां पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूं कि यहां पे लोग 20 ही लिखते हैं, तो मालूम है क्या होता है, 19 तक ही प्रिंट होता है। देखो ये कॉमन मिस्टेक है, सब लोग ये काम करते हैं। देखो 19 तक ही प्रिंट होगा, तो इससे हम लोग को बचना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, मैंने यहां पे आई का वैल्यू 10 लिया, चलो इसको मैं हटा देता हूं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहां लिखते हो 4i = 1, i <= मान लो आप 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हो, और यहीं पे आप सी आउट न्यू लाइन में i को कर दो प्लस प्लस, और मान लो यहीं पे आपने सेमीकोलन दे दिया। मान लो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल या एम्प्टी लूप। ये भी एक लूप है, 1 से 5 तक चलेगा। देखो इसको आप कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो आप पाओगे कि देखो 1 से 5 ये प्रिंट हो रहा है। ये भी वेरिएशन, आप ये सेमीकोलन यहां नहीं देना चाहते हो, आप नीचे दे दो, लेकिन देना होगा। तो भी देखो आउटपुट कंपाइल एंड रन करवा के ये अभी भी 1 से 5 ही प्रिंट करेगा। अभी तक हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे है, बेसिक्स को ही समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
लेकिन एक ही वीडियो काफी होगा कंप्लीटली फॉर लूप को समझने के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? बेसिक फॉर लूप सीखा है और उसके अलग अलग वेरिएशंस को एक्चुअली हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक चीज और है। जैसे मान लो कि मैं एक दो वेरिएबल में लेता आई और जे। अब देखो यहां पे मैं इनिशियलाइज करता हूं आई को 1 से और सपोज जे को 3 से। अब मैं आई का वैल्यू 10 तक चलाता हूं। देखो यहां पे आई जो है ना वो लूप को चलाने वाला है। अब आई को मैं 1 से बढ़ा देता हूं, ठीक, या यहां नहीं भी बढ़ाता हूं, हटाओ। यहां पे मैं सी आउट ELDL आई का वैल्यू प्रिंट करता हूं और एक टैब के बाद मैं जे का वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। बात समझिएगा। और उसके बाद देखो, उसके बाद यहीं पे आई को मैं 1 से बढ़ाता हूं, कॉमा जे को मैं 3 से बढ़ाता हूं। तो देखो आई 1 से 10 तक चलेगा, एक एक बढ़ते हुए आई तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 to 10 ऐसा लग रहा है 1 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसी के बगल में एक टैब छोड़ के 3 का भी टेबल प्रिंट होगा और 3 जो है ना वो 30 तक उसको जाना होगा। चूंकि आई जब 10 तक चलेगा तो जे भी तो उतना ही तक चलेगा। तो देखो आउटपुट में आपने ये टेबल प्रिंट कर दिया। अभी 1 और 3 का टेबल आ गया। यहां पे आई के वजह से लूप चल रहा है तो आई यहां पे सेंटिनल वेरिएबल हो गया। वो वेरिएबल, वैसा वेरिएबल जिसकी वजह से कोई लूप चलता है ना, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंटिनल वेरिएबल। और वैसे लूप को सेंटिनल लूप बोलते हैं। तो लूप तो हम लोग नॉर्मली 99% केस में सेंटिनल लूप ही हम लोगों का चलता है। अभी मान लो कि इसके अलावा मुझे 5 का भी टेबल प्रिंट करना है। तो चलो यहाँ पे मैं के ले लेता हूं और यहाँ पे एक टैब के बाद मैं के को भी प्रिंट कर देता हूं, लेकिन यहाँ कॉमा देके के प्लस इक्वल 5 कर देता हूं। अब आप देखो इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे कि 1 का टेबल और 3 का टेबल तो पिछली दफा भी चल रहा था, लेकिन देखो इसके अलावा यहाँ पे 1 का टेबल तो है ही, 3 का भी है, 5 का भी है। आप ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज का टेबल चला सकते हो। तो ये तो था आप लोगों का बेसिक। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जांपल अपना है सम ऑफ नंबर्स। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं इसको कमेंट लाइन में लिख देता हूं। सम ऑफ नंबर्स, मान लो मैंने आई लिया और एक सम निकालने के लिए इस नाम का वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहां लिखता हूं फॉर आई इक्वल्स 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। 1 से 10 तक लूप चलेगा और मैं यहां लिखता हूं s प्लस इक्वल्स आई। इसका मतलब होता है s में रखो s प्लस आई का वैल्यू। तो आई का हर एक वैल्यू s में आगे जुड़ता चला जाएगा। शुरू में s 0 है, 0 में 1 जुटेगा, क्योंकि पहला वैल्यू आई का 1 है, 0 प्लस 1 1 होगा। अगली बार 1 प्लस 2 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप बाहर आने के बाद यहां पे प्रिंट करते हो लाइन चेंज करके कि सम ऑफ 1 to 10 इज, ठीक है, और s का वैल्यू आप यहां पे प्रिंट कर देते हो, तो आप पाओगे कि देखो ये लूपिंग से आपने किया। हालांकि इसको आप लोग मैथमेटिकल फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन अभी चूंकि चैप्टर हम लोगों का लूपिंग का चल रहा है, देखो सम ऑफ 1 to 10 इज 55 आ रहा है। हालांकि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर आप निकालोगे ना तो इसका फार्मूला होता है n into n plus 1/2। तो अगर हम सम दूसरे तरीके से निकालें ना तो देखो ध्यान से, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं n into n plus 1/2। n आपका क्या है? n आपका 10 है, 10 plus 11 और by 2। अगर आप ऐसे भी निकाल लेते हो तो देखो, आप देखोगे ये फार्मूला n plus n1, ये एक्चुअली गलत है, n into n plus 1/2 होगा। मैं यहां पे थोड़ा सा n into n plus 1, n into n plus 1, n plus 1 का मतलब 10 plus 1। और जो भी रिजल्ट आया ना, जो भी यहां पे रिजल्ट आया, उस कंप्लीट रिजल्ट को मैंने क्या किया? बाई 2 कर दिया। यहां पे एक्चुअली मैंने फार्मूला लगाया है n into n plus 1/2। तो अब आप देखो इसको एग्जीक्यूट करा,
मैं ये भी साफ समझा दे रहा हूं कि देखो अगर सम ऑफ आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालना है ना तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखो दोनों का यहाँ पे 55 ही आ रहा है ना, दो अलग अलग तरीका। चलो अब अगला चीज है नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है, एक लूप के अंदर एक फॉर लूप है और उसके अंदर आप दूसरा फॉर लूप यूज करते हो। जैसे सबसे पहले भाई दो वेरिएबल मैं ले लेता हूं, एक आई एक जे। अब मैंने लिखा i इक्वल्स 1, i इज लेस देन इक्वल टू, मान लो आपने दिया 6 और i प्लस प्लस या 6 क्यों, चलो 10 ही ले लेते हैं। अब देखो समझना, यहां पे जो i का वैल्यू है ना, ये एक भी आएगा, अगले इक्वेशन में 2 आएगा, कॉमा देके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगले इक्वेशन में 3 आएगा और ऐसे करते हुए लास्ट इक्वेशन में 10 भी आएगा। उसके बाद 11 होगा तो आएगा ही नहीं अंदर। अब मैं यहां लूप चलाता हूं j इक्वल्स 1, j लेस देन इक्वल टू, सपोज मैंने चला दिया 5 तक, चलो ओके j प्लस प्लस। तो जब इस लूप के अंदर आएगा तो कमेंट लाइन में लिख दे रहा हूं i का वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 10 हो, i के हर एक वैल्यू के लिए j 1 2 3 4 5 चलेगा ही चलेगा। तो अगर यहां पे बात समझना, i के वैल्यू को प्रिंट कर दूं और लगे वहीं पे j के वैल्यू को प्रिंट कर दूं और उसके बाद एक टैब में दे देता हूं और इस लूप से बाहर आने के बाद मैं लाइन को कर देता हूं चेंज। समझना, देखो ये जो लूप आपका चल रहा है ना, ये आपका है इनर लूप, ओके, और ये बाहर वाला लूप, क्योंकि बाहर वाला लूप है तो ये हो गया आपका आउटर लूप। और यही तो नेस्टेड लूप है, फोर के अंदर फोर, इसीलिए इसको नेस्टेड फॉर लूप कहा जाता है। तो i के 1 के लिए j 1 2 3 4 5 होगा। देखना ध्यान से, कंपाइल एंड रन करवाओ तो आउटपुट को बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे। पहले लाइन में आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखो पहले लाइन में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, जहां ये जो शुरू वाला 1 है ना, 1 1 के शुरू में जो 1 है, 1 2 के शुरू में जो 1 है, 1 3 के शुरू में जो 1 है, 1 4 के शुरू में जो 1 है और 1 5 के शुरू में जो 1 है, ये i का वैल्यू है। और 1 2 3 4 5 जो 1 के बाद है वो j है और सब एक टैब के बाद यहां आ रहा है। उसके बाद देखो इस इनर लूप से बाहर आया तो लाइन चेंज हुआ और लाइन चेंज होने के बाद i का वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गया, लेकिन j फिर 1 से 5 चला, तो इसीलिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आ गया। इस तरह से ये आउटपुट आपका आ गया। तो ये एग्जांपल था नेस्टेड लूप का। अब इनफाइनाइट और इंडेफिनिट लूप या फाइनाइट और इंडेफिनिट लूप को मैंने ऑलरेडी यहां पे डिस्कस तो कर ही दिया था, एक बार और इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। इनफाइनाइट लूप को चलाने का भी बहुत सारा तरीका है, देखो ध्यान से इसको समझना। आपको इनफाइनाइट या इंडेफिनिट लूप चलाना है, मतलब एक ऐसा लूप चलाना है जो कभी खत्म ही नहीं। आप INT ले लो ना, इसमें चलो आप वन रख दो और फोर लूप से आपको चलाना है तो सेमीकोलन ऐसे डाल दो और यहां पे आप सी आउट ENDL i को प्रिंट कर दो और i को कर दो प्लस प्लस। देख लो एग्जीक्यूट करा के ये आपका चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। देखो ये आउटपुट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, और भी तरीका है। जैसे देखो मान लो कि हमने यहां लिख दिया i में 1, चलो यहां पे मैंने लिखा कि भाई i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो। देखने से क्या लग रहा है कि 10 तक चलेगा, लेकिन मैंने i प्लस प्लस किया ही नहीं, तो भी ये भी एक तरीका है। ये देखो इनफाइनाइट लूप आपका, क्योंकि i का वैल्यू 1 है, 1 ही रहेगा, अपडेट हो ही रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। तो ऐसे मिस्टेक करके भी लूप कर लेते हैं, ठीक है। या कोई वैसा कंडीशन डाल दिया ना जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे यहां पे मैंने डाल दिया कि जब तक 2 छोटा है 5 से, नहीं, जब तक जो 2 छोटा है 1 से। अब i प्लस प्लस करते भी हो, आपका कंडीशन ही ऐसा है ना, 2 कभी भी छोटा नहीं होगा 1 से। आपने कंडीशन ही गलत लिखा है, 2 कभी भी छोटा नहीं होगा 1 से। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे
तो भी ये इंडायरेक्ट, अब देखो ये तो ये क्या हुआ, ये शुरू में आने ही नहीं दिया क्योंकि ये क्या है, एंट्री लेवल लूप है। तो यहां पे आपको कुछ ऐसा उपाय लगाना होगा, जैसे देखो मान लो मैं ए में रख लूं, सपोज मैं ए में रख लेता हूं 1 और बी में रख लेता हूं 2, और मैं यहां लिखता हूं कि जब तक ए छोटा है बी से। अब देखो अभी जब एंट्री पॉइंट पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो एक तो छोटा है ही ना 2 से, तो ये तो अलाउ कर ही देगा। अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा कि ए को कर दूंगा 5, लीजिए अब बी को डिस्टर्ब भी नहीं करना। अब क्या 5 छोटा है 2 से? नहीं। ये लाइन मैंने क्या किया, कंडीशन को फॉल्स करने के लिए कर दिया। तो अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो देखो क्या इसका आउटपुट आता है। 1 आने के बाद देखो 1 आया शुरू में, आई का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, अब ए का वैल्यू 5 है। ऊपर गया, चेक हुआ कि क्या ए का वैल्यू छोटा है बी से, 5 छोटा है बी से, नहीं। मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, सही है, यहां 2 और यहां 1 कर देता हूं। देखो ध्यान से, मैंने वहां पे गलती से लेस देन यूज कर लिया था, मतलब किसी तरह से वहां अलाउ कर देना है। अब क्या है कि शुरू में 2 छोटा है, 2 ज्यादा, देखो शुरू में क्या है, शुरू में मैंने ए में 2 रखा है, 2 ज्यादा है 1 से, और ये 2 तो ऑलवेज ही ना ज्यादा रहेगा 1 से, 2 ऑलवेज ज्यादा रहेगा 1 से। यहां पे तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत भी थी। 1 मिनट, अगर मैं डायरेक्ट भी लिख दूं क्या 2 बड़ा है 1 से, ये करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये बोला मैंने ना, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स है राइटिंग का। अब 2 तो हमेशा बड़ा है 1 से, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते हो, ये चलता ही है। और बड़ा ही क्यों, आप अगर ऐसा लिख देते हो कि तब तक चलो जब तक ए छोटा है 10 से। अब भैया 1 तो हमेशा छोटा है 10 से, आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो इसको भी अगर आप कंपाइल रन करवाओगे तो ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू है ना, देख लो। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं यहां लिख देता हूं 12। अब ये 12 क्या है, देखो कोई भी नॉन जीरो नंबर जो होता है ना, नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू जो होता है वो ट्रू ही तो होता है। तो मैंने यहां 12 लिख दिया। अब देखो, अब ये लूप भी चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। और अगर मैं यहां 12 की जगह सपोज मैं लिख दूं -2, -2 भी एक तरह का नॉन जीरो वैल्यू है, जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, तो ये भी ट्रू है। देखो ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा, देख लो। हाँ, नहीं चलाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहां 0 दे देते हो तो 0 जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। अब ये एग्जांपल इनफाइनाइट लूप का नहीं, अगर इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे ना तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां कंडीशन के पास आएगा और वहां तुरंत हो जाएगा कि भाई कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 0 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा इनफाइनाइट लूप को लिखने का भी अलग अलग तरीका, है ना। अब देखो एग्जांपल नंबर 5, फाइनाइट और डेफिनिट लूप। यहां तो सिंपल है, आप एक ऐसा कंडीशन दे दो जो कि सही ही हो। यहां पे आई प्लस करने की जरूरत भी नहीं है, और सिंगल स्टेटमेंट है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, आई का वैल्यू 1 से चलना शुरू होगा, 5 तक चलेगा। ये आपका एग्जांपल हो गया फाइनाइट लूप का। चलो इसको हम लोग कमेंट लाइन हम लोगों ने नहीं बनाया था, कमेंट लाइन बना के और उसके बाद इसको कंपाइल एंड रन कर देना, ठीक है। लेकिन फाइनाइट लूप में अगर कहीं आपने ये आई प्लस प्लस करना मिस कर दिया तो ध्यान देना, यहां देखने से लग रहा है कि ये 1 से 5 तक चल रहा है, लेकिन आई का वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो साइड इफेक्ट की वजह से ये इनफाइनाइट या इनडेफिनिट लूप हो जाएगा। ये मैंने अर्ली फेज में भी इसको डीसीसी वीडियो के अर्ली फेज में मैंने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि हालांकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन
उम्मीद करता हूं कि इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद अब फॉर लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियो अपलोड करने का, तो सपोर्ट करने के लिए ही सही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स।